नमस्ते दोस्तों। तो वेलकम टू पैसे की पाठशाला लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो योर मनी। तो आज हम ऐसे रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट इंडिया ने डिज़ाइन किया है हर इंडियंस के लिए। वो है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। आपको पता है रिटायरमेंट प्लानिंग हर एक के लिए ज़रूरी है। अगर आज आपकी उम्र 30 और 35 साल भी होंगी तो रिटायरमेंट के बारे में आज से ही सोचना शुरू करना चाहिए। बिकॉज महंगाई की वजह से आज आपको 40,000 की जो आपकी इनकम है वो सफिशिएंट लग रही होंगी, पर आप सोचिए 20 और 25 साल के बाद 40,000 की इनकम कुछ भी नहीं रहेंगी। तो इसी गैप को फिल करने के लिए एनपीएस एक बेस्ट ऑप्शन है। तो आज हम इस एपिसोड में समझेंगे कि एनपीएस क्या है, ये एनपीएस कैसे काम करता है, और हम इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ और एक सिंपल भाषा में वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एनपीएस क्या है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम है। एक गवर्नमेंट की रिटायरमेंट स्कीम है जो 2004 में गवर्नमेंट ने पहले इनिशियली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही लॉन्च की थी, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते थे। पर 2009 में गवर्नमेंट ने सभी इंडियन के लिए ये ओपन कर दी गई। तो इसमें आप जैसे मंथली या ईयरली कंट्रीब्यूट करते हो, जो आपका पैसा है वो डिफरेंट असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आपका शेयर मार्केट यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, और गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अल्टरनेटिव असेट्स में इन्वेस्टमेंट होता है। और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक बड़ा कॉर्पस मिलता है और लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। तो इसमें आपको सिक्योरिटी भी मिलती है और सेफ्टी भी मिलती है। तो ये हो गया एनपीएस के बारे में। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि एनपीएस कैसे वर्क करता है। तो आप एनपीएस का जो अकाउंट है ऑनलाइन या पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। सेकंड स्टेप है कि इसमें दो टाइप रहते हैं। पहला है टायर 1 टाइप यानी जो मैंडेटरी रहता है, और सेकंड एनपीएस का टाइप है टायर 2 जो वॉलंटरी रहता है। इसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर सकते हो कंट्रीब्यूशन। और फोर्थ स्टेप है ये जो कंट्रीब्यूट आप जो करते हो एनपीएस में, ये कंट्रीब्यूशन फंड मैनेजर आपके चॉइस के हिसाब से, अगर आपने एग्रेसिव चॉइस चूज़ किया तो मैक्सिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। सेकंड है कि आपने अगर मॉडरेट चॉइस चूज़ किया तो इसमें इक्विटी प्लस डेब्ट का आपका जो फंड इन्वेस्टमेंट होता है। थर्ड है अगर आपने कंजर्वेटिव चॉइस चूज़ किया तो मैक्सिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डेब्ट वाले पोर्शन में ज़्यादा लगता है। तो ये आपके चॉइस के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और जब आप 60 साल के हो जाते हो, आप रिटायरमेंट हो जाते हो, तो आपको इसमें 60% जो आपको जो अमाउंट मिलता है वो लमसम मिलता है और वो टैक्स फ्री रहता है, और रिमेनिंग 40% आपको पेंशन के फॉर्म में या एन्युटी के फॉर्म में लाइफ टाइम मिलता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं एनपीएस को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, एक सिंपल एग्जांपल के साथ। जैसे आज आपकी उम्र है 30 साल और आपने डिसाइड किया एनपीएस में कि मैं 5,000 पर मंथ मैं कंट्रीब्यूट करूंगा एनपीएस में। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन हो गया 5,000 मंथली, और आपका जो ड्यूरेशन हो गया 30 साल। बिकॉज आप 30 साल की उम्र में स्टार्ट कर रहे हो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन, और आप 60 साल की उम्र तक आप एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करोगे या कंट्रीब्यूट करोगे, तो आपका जो ड्यूरेशन हो गया 30 साल। और आपको अब हम अज्यूम करते हैं कि एनपीएस में अप्रोक्सीमेट 10% उसमें एनुअल हमें रिटर्न मिल रहा है। तो आप जब 60 साल के हो जाओगे तो एनपीएस में आपका अप्रोक्सीमेट 1.1 करोड़ अमाउंट आपका रहेगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको एनपीएस में जो 60% आपको जो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो वो टैक्स फ्री रहेगा, वो आपको लमसम मिलेगा जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएंगी, और रिमेनिंग जो 40% है आपको मिलेगा रेगुलर आपके पेंशन के फॉर्म में, एन्युटी के फॉर्म में। तो जैसे मैंने बोला कि 1.1 करोड़ आपका अमाउंट होगा एनपीएस में। तो इसमें से जो 66 लाख जो आपको मिलेंगे आपके रिटायरमेंट के टाइम पे वो टोटली टैक्स फ्री रहेगा, और रिमेनिंग जो 44 लाख जो है यानी 40% है वो आपको रेगुलर मिलेगा इनकम या रेगुलर पेंशन मिलेंगी एन्युटी के फॉर्म में। तो ये हो गया एनपीएस में आपको सेफ्टी भी मिलेगी और रेगुलर इनकम भी मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे एनपीएस के बेनिफिट के बारे में। तो पहला बेनिफिट में हम टैक्स के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो 60% लमसम अमाउंट मिलेगा जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएंगी वो टोटली टैक्स फ्री रहेंगे। तो आप टैक्स फ्री 60% आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे आप ओल्ड टैक्स रिजिम में इसमें 1.5 लाख के आसपास आप एटीसी के अंदर में टैक्स रिजिम ले सकते हो एंड टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो, और एटीसीसीडी के अंदर में एक्स्ट्रा 50,000 का भी आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो। तो टोटल टैक्स एग्जेम्पशन आप जो ओल्ड टैक्स रिजिम में 2 लाख तक आप ले सकते हो। सेकंड बेनिफिट है इसमें लो कॉस्ट लगता है।
इसमें जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.01 टू 0.09% तक रहता है। तो आपका मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है कम फीस में। तो ये हो गया लो कॉस्ट भी इसमें एक बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट है इधर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोल दिया कि आपके 30 साल की उम्र में आप 5000 पर मंथ ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके 60 साल की उम्र तक का आपका एक अमाउंट 1.1 करोड़ हो जाता है। तो एक बड़ा अमाउंट आपको मिलता है आपके रिटायरमेंट में। तो इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी काम करता है। और फोर्थ बेनिफिट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी इसमें PFRD के अंडर में ये रेगुलेटेड है और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहता है कि आपका अमाउंट कहाँ कौन से फंड में लग रहा है, एग्रेसिव है कि कंजर्वेटिव है या मॉडरेट है, ये कौन से फंड में लग रहा है, ये सब ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इसमें सेफ्टी भी मिलेंगी और आपको सिक्योरिटी भी मिलेंगी। तो ये हो गए बेनिफिट्स NPS के बाद। थर्ड लिमिटेशन है NPS में आपको जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं रहता है, वो मार्केट से लिंक रहता है। पर जो डिसिप्लिन और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके लिए ये लिमिटेशन ये मैनेजेबल है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि NPS क्या है, NPS कैसे वर्क करता है और NPS के क्या बेनिफिट है और NPS के क्या लिमिटेशन है, और इनको हमने रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ समझा। तो एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, जितना जल्दी आप NPS में स्टार्ट करोगे यानी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करोगे उतना बड़ा आपका फंड बनेगा, क्योंकि टाइम ही सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तो NPS में आप इन्वेस्टमेंट करके आपके लिए एक लमसम अमाउंट यानी रिटर्न के बाद एक सिक्योरिटी आप ले सकते हो और एक रेगुलर इनकम यानी पेंशन के फॉर्म में आप रेगुलर इनकम आप उसमें ले सकते हो। तो ये हो गया NPS के बारे में। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे PPF के बारे में, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में, उसके लिमिटेशन के बारे में, और उसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।